जय जोहार, स्वागत है आप मेरी खबर संध्या में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और शुरुआत बुलेटिन के बड़े खबर से। रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक फेरबदल हुए। जोन आयुक्त और उपायुक्त राजेश गुप्ता का तबादला करे गए। यहाँ पे 3 जून के आयुक्त राकेश शर्मा ने जोन 4 के आयुक्त बनाए गए। जिसे आप मैंने बता दें, जोन आयुक्त सुशील चौधरी जोन 5 में करे गए हैं, वहाँ पे नियुक्ति। एक अलावा बाकी फेरबदल में अगर देखे जाए प्रशासनिक दृष्टिकोण से जन निगम में करे गए हैं। सुशील चौधरी के जोन 5 में ट्रांसफर करे गए। अलावा मुख्यमंत्री मितान योजना और राजीव मितान योजना के विधि उपायुक्त जसदेव बामराला जोन 7 के आयुक्त बनाए गए। तो आप मैंने बता दें, प्रशासनिक दृष्टिकोण से नगर निगम में ये कुछ फेरबदल करे, जिसमें 3 जोन आयुक्त प्रभावित हुए हैं। अलग अलग जोन में इनके नियुक्ति करे गए। बताया जाते चुनाव से पहले लंबा समय से जब एक ही पद में जन जमे हुए हैं, तो आयोग के निर्देश के बाद अब ये तमाम जन ट्रांसफ़र है ओला मूर्त रूप दे जाते। सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ में फोन लाइन में है। मोनिका, पूरा जब फेरबदल है या कौन से दृष्टिकोण से देखे जाए करो, क्या जरूरत पड़ गया अचानक फेरबदल के? जी बिल्कुल, रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक दृष्टिकोण में बड़े फेरबदल हुए हैं। जोन आयुक्त, उपायुक्त, अभियंता सहायक समेत अन्य लोगों से फेरबदल करे गए। निगम आयुक्त आज आदेश जारी करे गए। लगातार नगर निगम में जिस तरीके से देखा जाए, चाहे घोटाला के बाद हो, अभी यूनिपोल घोटाला भी मामला आगू आए रिश्ते जेकर बाद 2 अधिकारी मन के ट्रांसफर करे गए रिश्ते। ओखर साथ ही आज जोन आयुक्त एक बड़े फैसला ले है और तबादला की जो सूची है वह जारी करे है। एकर साथ ही मतलब जोन आयुक्त राजेश गुप्ता समेत जो आयुक्त राकेश 4 के आयुक्त बनाए गए, जो जोन 3 के आयुक्त रही है। ओकर साथ ही आयुक्त सुशील चौधरी ने जोन 5 में ट्रांसफर करे गए हैं। ओकर साथ ही जो सरकारी मुख्यमंत्री मितान योजना, राजीव योजना में जो जसदेव बाबरा रही है, वो लोग 7 के आयुक्त बनाए गए। इसमें समेत 13-14 लोगों के जो ट्रांसफर है वह एटी ले ओटी करे गए है। काबर की लगातार जो जोन आयुक्त के ऊपर विपक्ष भी लगातार अधिकारी मन लेके सवाल खड़े करते रही है। महापौर खुदे अपने निगम के अधिकारी मन पर घोटाला के आरोप लगाए हैं। एक साथ ही इस दृष्टिकोण से देखे जाते कि आयुक्त ये फेरबदल में बड़े फैसला लिए ताकि निगम के कोनो काम में जो है वह बाधा न आए और जो काम है वह सुचारू रूप से चलत रहे। जी मोनिका, पूरा जो फेरबदल है यह केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखे जाए या फिर चुनाव नजदीक है तो लंबा समय से एक जगह जमे हुए अधिकारी मन हटाए के कवायद है? आज बिल्कुल सर, चुनावी बछर है और चुनावी बछर के साथ साथ निगम के भी 3 बछर पूरा हो 3.5 बछर पूरा हो चुके हैं। निगम में भी चुनाव हो गया है। साथ ही जो देखे जाते सरकारी विभाग में भी तबादला करेगी से अभी हाल ही में कुछ दिन पहले। ओखर बाद अब निगम में तबादला करे जाना कहीं न कहीं एक बड़े फैसला लेवा थे कि जो अधिकारी मन डटे रही है लंबा समय से अपन विभाग में, ओखर विभाग से जिस तरीके के चीज आगू आते, जिसे घोटाला के बाद सामने आते, लापरवाही के बाद सामने आते, तेखरे सेती आयुक्त एक बड़ा फैसला लेवत हुए एक बड़े फेरबदल की सूची जो है जारी करे। जी शुक्रिया मोनिका, पूरा जानकारी पर। मोनिका दुबे हमारे संवाददाता बता रही है कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा ये लिस्ट जारी करे गए हैं कई मायने में और देखे जा सकते हैं। फिलहाल जिन कुछ दिन पहले यूनिपोल घोटाला सामने आ रही से एक ओकर कारण भी बताया जाते हैं। एक अलावा अलग अलग क्षेत्र में जिन योजना सौंपे गए रही से वो कार्य योजना में संतुष्टिजनक परिणाम नहीं मिलेगा, भी एक कारण बताते हैं। और सबसे बड़े कारण बताया जाता है कि जिन अवैया चुनाव है 2 महीना 3 महीना बाद जकर यहाँ पे आचार संहिता लागू होने वाला है, तो उकला लेके जिन लंबा समय से एक ही पद में एक ही जगह में जिन अधिकारी मन जमेरी से उमला हटाए के कवायद भी ये ट्रांसफर समझे जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूदा विधायक मन लेके बड़े बयान दे। उमन कही कि ज़्यादातर विधायक मन के परफॉर्मेंस बेहतर है, ऐसे में टिकट कटे के आसार नहीं है। साथ ही उमन कही कि अभी 4 महीना के समय बाकी है, इस दौरान विधायक मन अपन परफॉर्मेंस सुधार भी सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के मंत्रिमंडल संग बैठक हो है, उनके काम है रिपोर्ट लेना। मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के धान के MSP पर बहस की चुनौती भी स्वीकार करते हुए कही कि वो कोई भी मंच में बहस पर तैयार है। एक अलावा मन भाजपा के पुरखौती सम्मान यात्रा पे भूपेश बघेल तंज कसी और कही कि चुनाव के समय भाजपा मन पुरखा मन के याद सतावत है। नहीं, मंत्रियों के साथ मीटिंग हो गई, विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मुझसे भी कई बार मीटिंग हुई है। तो वो तो भाई प्रभारी का काम ही है
कि सबके कार्यों की समीक्षा करते रहना, तो उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है सभी के कार्यों की समीक्षा लें। सवाल तो यही है, हरियाणा किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी मिले, एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, पिछले समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया, 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ? 143 रुपया। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे, इस समय बढ़ेगा। देते किसान विरोधी ये सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस समझ में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा? 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना % एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस समझ में आना चाहे, हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उससे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। देखिए, चुनाव के समय जीतने वाले कैंडिडेट की क्राइटेरिया होती है, जो जीत सकता है उसको देंगे। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं। कुछ हो सकते हैं जो साथी किसी कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी की नाराज़गी होगी, तो उसको ये 3-4 महीने हैं जिसमें किसान सम्मान तो कर नहीं सकते, मजदूरों को कभी कुछ दिए नहीं, लघु उपज संग्राहकों को कुछ दिए नहीं, जूता चप्पल बांटते रहे, एक नंबर में, एक पैर में 6 नंबर, एक में 7 नंबर। इनको तो ना पुरखौती सम्मान नहीं, बल्कि रमन सिंह जी जो मोबाइल बांटे हैं ना, जो जिनके पास बचा हो उसका सम्मान यात्रा निकालना चाहिए। जिसके पास भी 5 साल बाद बच गया है उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर कही कि छत्तीसगढ़ के सब्बो संभाग में सम्मेलन होना है। बस्तर बिलासपुर संभाग में हो चुके हैं, आज दुर्ग संभाग में संभागीय सम्मेलन है। पदाधिकारी मतलब रिचार्ज करे के काम हमन करत हन। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के नसीहत पे हमन कही कि 10 लोगन में से कोई एक टिकट मिलते, बाकी सब कार्यकर्ता मतलब जिताएम लगते। एक निर्देश प्रदेश प्रभारी दे है। प्रदेश प्रभारी है मंत्रीमंडल के कामकाज की रिपोर्ट ले, संगठन के मुखिया होने के नाते मोला भी अपन परफॉर्मेंस दिखाए पड़ते, मैं का करता हूँ का नहीं करता हूँ। विधायक मतलब मंत्री में सब अपन उपलब्धि बताए पड़ते। भाजपा पुरखौती सम्मान यात्रा पर मोहन मरकाम कही कि 15 साल तक भाजपा आदिवासी मन के उपेक्षक काम करी, अब निश्चित हार ले देख के पुरखौती सम्मान यात्रा निकालत है। पूरे प्रदेश में 5 संभागों में संभागीय सम्मेलन होना है, जिसमें बस्तर और बिलासपुर हो गया है। आज दुर्ग संभाग के संभागीय सम्मेलन है। सम्मेलन के माध्यम से हमारे पदाधिकारियों को रिचार्ज करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी बात सरकार की बात, संगठन की बात और सोशल मीडिया, अलग अलग विषयों पर हमारे एक्सपर्ट अपनी बात रखते हैं। और आने वाले दिनों में हम जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं, उसके साथ साथ आने वाले दिनों में विधानसभा स्तर पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने हैं, संकल्प शिविर होने हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक आदिवासियों की उपेक्षा की थी, आदिवासी गौरव की उपेक्षा की थी, आदिवासी हमारे जननायकों की उपेक्षा की थी। कभी उनके नाम से कोई तीज त्यौहार हो या फिर अन्य उनके कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित हार देखकर पुरखौती सम्मान यात्रा निकालने का प्रयास करती है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कार्यकर्ताओं से कहते हैं 10 मांगेंगे तो टिकट एक ही को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे जिनका नाम सर्वे में ऊपर 3 में आते हैं तो उन नामों पर हम लोग विचार करते हैं, उसी में से हम लोग टिकट देते हैं। तो स्वाभाविक है टिकट एक को मिलेगा। अब बात करवो इस समय एक बड़े खबर के, जिन पलारी से आज दुष्कर्म करिया 3 आरोपी मतलब पुलिस गिरफ्तार करे हैं। यहाँ पे
अपन बता दें 3 घंटा के अंदर गिरफ्तारी पुलिस यहाँ करे। पलारी की बात करते हैं आरोपी मंडलाव के गांव से गिरफ्तार करेंगे है। धारा 363, 376 पास्को एक्ट के तहत मतलब गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। पीड़िता के परिजन मन आज सुबह 11 बजे कर शिकायत दर्ज करा रही पुलिस के सामने। तो अपन बता दें पलारी की बात दुष्कर्म के शिकायत मिले के बाद पुलिस है त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे 3 पीड़ित महिला गिरफ्तार करे हैं। 3 आरोपी महिला पीड़ित के परिजन की शिकायत में गिरफ्तार करे गए। अपन बता दें बात करबो अगले खबर के। रायपुर में पटवारी संघ में है अपन मांग लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बुधवार के शासन है पटवारी मन पर एस्मा लगा दी। इसके बाद भी पटवारी मन है अपन मांग लेके अड़े हैं। पटवारी मन ने एस्मा के आदेश के कापी जला के विरोध प्रदर्शन करी। साथ ही शासन की तरफ से एस्मा लगाया जाए बोला तुगलकी फरमान बताई। इस दौरान पटवारी मन कही कि बातचीत के रास्ता अब भी खुले है, सरकार पहल करना चाहिए। हड़ताली पटवारी मन कहना है कि शासन है एस्मा लगाए लेकिन आदेश के कापी तक नहीं दिए है। छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ बता दें अपन 9 सूत्री मांग लेके 25 दिन राज्य स्तरीय हड़ताल में है। राजस्व पटवारी संघ के हड़ताल की वजह से आय, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जमीन खरीदी बिक्री, नामांतरण, बटांकन, सीमांकन जैसे तमाम जिनका है वो प्रभावित होता। वहीं तहसील कार्यालय में आम दिन मन में सैकड़ों तादाद में लोग उनकी भीड़ होकर, लेकिन पटवारी मन के हड़ताल के कारण कार्यालय मन में सन्नाटा पसरे है। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 25 दिन से डटे हुए हैं और इनके जो हड़ताल पर राज्य सरकार ने एस्मा लगाया हुआ है, बावजूद ये अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर डटे हुए हैं। नया रायपुर राजधानी स्थित तूता धरना प्रदर्शन स्थल में इनका जो हड़ताल है वह लगातार जारी है और कुछ संघ और संगठन भी इनके समर्थन में उतर आए हैं। बात करेंगे, आप लोग लगातार डटे हुए हैं, 25वां दिन आज हड़ताल का, एस्मा लगाए जाने के बावजूद आज इस तरीके का आंदोलन। जाहिर सी बात है 25वां दिन है आज। शासन अगर ये सोचती है कि एस्मा लगाने के पश्चात कर्मचारी अपने काम पर वापस लौटेंगे तो मैं आपको बता दूं ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है और हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। शासन एस्मा लगाए, चाहे जो भी दंडात्मक रवैया है अपनाना चाहे अपना ले। तानाशाही रवैया उनका देख ही रहे हैं हम। 24 दिन से किसी ने हमसे चर्चा करना भी उचित नहीं समझा और उसके बाद भी अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकती है। आप लोग समर्थन में उतरे हुए हैं? जी हाँ, हम लोग समर्थन में उतरे हैं। लोकतंत्र में कर्मचारियों को अपनी बात रखने के लिए 3 ही तरीका होता है, आवेदन, निवेदन और आंदोलन। भाई शांतिपूर्ण ढंग से मर्यादित रूप से आज 25 दिन से हमारे राजस्व पटवारी साथी अपने मांगों को लेकर के आंदोलन में हैं, तो शासन इनको इस बात को संज्ञान में लेते हुए नहीं कि क्यों इन लोग आंदोलन में हैं। जिस तरीके से अन्य संघ और संगठन भी राजस्व पटवारी संघ के समर्थन में उतर आए हैं और 8 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के द्वारा एस्मा लगाए जाने के बावजूद इनका जो आंदोलन है वह लगातार राजधानी रायपुर में जारी है। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर। वो अगले खबर की ओर। धमतरी के नगरी ब्लॉक के सुदूर गांव में रहिया मूलभूत सुविधा पर तरसत है। घोर नक्सल प्रभावित गाँवन में लोगन मन सड़क, बिजली और पानी जैसे सुविधा भी मैसर नहीं होते। अभ्यारण्य संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण मन लंबा समय से का लड़ाई लड़त है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में दिक्कत मन के सामना करत ग्रामीण मन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करे। ग्रामीण मन के दावा है कि मूलभूत सुविधा हासिल करे पर तकरीबन 9000 के आबादी मतदान में हिस्सा नहीं लेवे। ग्रामीण मन के ऐलान के बाद प्रशासन की नींद खुली और आनंद फानन में जन समस्या निवारण शिविर के आयोजन भी करे गए, लेकिन वहाँ भी अफसर मन नियम मन के दुहाई देवत नजर आई। 9 सूत्री मांग में हमारा पूरा 9 सूत्री मांग तो था ही, लेकिन इसे जन समस्या निवारण के हिसाब से छोटे छोटे क्षेत्र के समस्याओं को लेकर भी आवेदन लोग हमारे क्षेत्र के लोग किए हैं। पर हमारा मुख्य मांग था रोड पुल बिजली का। हमको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा काम जो है सफल होगा, ये मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 महीना का था, अभी अब तो 4 साल लगने वाला है, तो काम नहीं हो रहा। तो मेरे को तो अभी भी महसूस नहीं है कि ये काम होगा। पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ से हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से समन्वय बना करके
शासन स्तर पे प्रपोजल भेजेंगे। फिर मैंने कहा कि चूँकि ये सामान्य क्षेत्र नहीं है तो इसमें तो प्रक्रिया में भी टाइम लगेगी और वो अंततः मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की परमिशन से ही, जिसमें NTCA या सेंचुरीज की जो भी रूल्स हैं उसके तहत जब हमको NOC मिल जाएगी तो ये कार्य भी पूरी होगी। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के परिकल्पना को साकार करने की दिशा में CM भूपेश बघेल ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्हीं में से एक है लोक सेवा केंद्रों को आम लोगों तक पहुंच में लाना, ताकि उनके सरकारी काम आसानी से हो सके। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग ई-पोर्टल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है, लगभग यह वाक्य अब हर छत्तीसगढ़िया के जबान पर चढ़ गया है और इसका कारण है भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पर उतर चुकी हैं और इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक सेवा केंद्रों का भी लाभ लोग आसानी से ले पा रहे हैं। यहाँ लोगों के ई-पोर्टल से संबंधित सभी बड़े काम आसानी से हो जाते हैं और उनका समय भी बच जाता है। यहाँ आय, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, समूह पंजीयन, श्रम पंजीयन, दुकान के लाइसेंस है जैसे गुमास्ता है ना, और फूड लाइसेंस है, पैन कार्ड है, मतदाता परिचय पत्र है, हाँ, मतलब आदि सारी सुविधाएं हैं अपने लोक सेवा केंद्र में। और स्टेट स्तर पे अभी भूपेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भी जो ऑनलाइन आवेदन किए थे, मतलब तो उसका अभी बहुत सारा आवेदन भी किए हमारे CSC के माध्यम से। लोक सेवा केंद्रों में दस्तावेज निर्माण प्रक्रिया काफी आसान हो गई है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं काटना पड़ता है। वहीं उनके समय की भी बचत होने लगी है। लोग अपनी समस्या की शिकायत भी संबंधित विभागों में ऑनलाइन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से कर पा रहे हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन और आसानी पूर्वक सेवाएं मुहैया करवाना है। पलारी के ग्रामीण CM भूपेश बघेल को धन्यवाद कह रहे हैं। मैं यहाँ अपने लड़के के लिए PPT का फॉर्म भराने के लिए आया हूँ एग्ज़ाम के लिए, और काम मेरा हो रहा है, आसानी से हो रहा है। और प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री काका भूपेश बघेल द्वारा कार्य आसानी से हो रहा है यहाँ। तो मुख्यमंत्री जी को क्या धन्यवाद दूंगा उसको दिल से। मैं मतदाता परिचय पत्र बना रहा। तो यहाँ बनने से कोई परेशानी थोड़े हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो। नहीं, यहाँ तो काम ठीक होते। धन्यवाद भैया। ग्राहक सेवा केंद्र को खुल जाने से हम आम जनता को पूरी सुविधा हो रही, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। कलेक्टर ऑफिस जाए की जरूरत नहीं पड़ते, वो काम यहाँ स्थानीय रूप से हो जाते, गाँव स्तर में हो जाते, समझ लो, जिला जाए की जरूरत नहीं है। ये सुविधा तो इसे बढ़िया शासन की सुविधा है, एक मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद है। भूपेश सरकार की पहल से लोक सेवा केंद्र एक जन कल्याणकारी केंद्र बन गया है, जहां लोगों की कई तरह की परेशानियों का समाधान आसानी से होने लगा है। INH न्यूज़ ब्यूरो।